अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.9 जो है ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे है। तो आपको याद होगा कि आप इस चैप्टर के अंदर पहले तो आपने जो है वो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। फिर आपने प्रोग्रेशन और सीक्वेंस को पढ़ने के बाद उसके बाद फिर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा और अर्थमेटिक के बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बारी आ गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद आपने अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा। तो अब आपकी ये जो नेक्स्ट है ये भी टाइप ऑफ सीक्वेंस में आती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये लास्ट टाइप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एचपी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए, उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीक्वेंस इफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स बिकम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा कि अगर आप उसकी टर्म का रेसिप्रोकल कर लें, आप उसकी तमाम टर्म्स को उल्टा लें, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। यानी कि अगर आपको देखना हो कि कोई भी प्रोग्रेशन हार्मोनिक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर वो अर्थमेटिक बन जाएँ, तो इसका मतलब है वो जो उसने प्रोग्रेशन आपको दिया है वो हार्मोनिक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल आ गई है, 1, 1/3, 1/5, 1/7। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने पे अरिथमेटिक बनना चाहिए। तो आप देखें, जब मैं इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करूँगा, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 1/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3, 1/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5, 1/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा, वो 2 का आएगा। 3 और 5 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं जो 1, 3, 5, 7 है, इसमें डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये नीचे वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही होगा। ठीक हो गया? तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से छोटा-सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चंस में भी आपको ऐसा ही करना होगा कि अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको देगा, आप रेसिप्रोकल करके उसको अरिथमेटिक बनाएँगे। जब वो अरिथमेटिक बन जाएगा, तो फिर आप उसको सॉल्व करके जो भी निकालना है वो निकाल लेंगे और फिर वापस रेसिप्रोकल करके दोबारा हार्मोनिक में ले आएँगे। तो ये काम इसमें करना होगा। एक चीज़ और ऐड कर लें, हार्मोनिक मीन, जैसे आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, तो ये अब आपके पास आ गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम सिंपली एचएम भी कह सकते हैं और एच भी कह सकते हैं। अब हार्मोनिक मीन का आपको जस्ट फ़ॉर्मूला याद रखना है कि अगर एच ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन हो, एच इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो एच का फ़ॉर्मूला होगा 2ab/a+b। तो हार्मोनिक मीन का आपने जस्ट ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, एच इज़ इक्वल टू 2ab/a+b। अब चलते हैं एक्सरसाइज़ पर। एक्सरसाइज़ 6.9। अब एक्सरसाइज़ 6.9 में पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। उसने आपको हार्मोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपने उसकी नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो आप किस तरह से निकालेंगे? अब पहला पार्ट देखें। पहले पार्ट में उसने जो आपको सीक्वेंस दिया है वो है 1/3, 1/5, 1/7। ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब जैसे कि उसने बताया, एज़ 1/3, 1/5, 1/7 आर इन एचपी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें। देन 3, 5, 7 आर इन एपी, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल करें तो वो बनते हैं 3, 5, 7, वो अर्थमेटिक में आ जाएँगे। अब आप देखें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि पहली टर्म आपको नज़र आ रही है वो 3 है, तो A1 की वैल्यू 3 हो गई। कॉमन डिफरेंस पहली 2 टर्म्स में से निकाल लें, 5 माइनस 3 वो आ जाएगा आपके पास 2, और क्योंकि हमने 9th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू आ गई 9। तो सबसे पहले हम A9 यानी कि 9th टर्म निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। A9 का मतलब है 9th टर्म। तो A9 हमने निकालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 9th टर्म निकाल लेंगे, हम उसका वापस रेसिप्रोकल करेंगे, वो हार्मोनिक की 9th टर्म बन जाएगी। तो आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A9 का फार्मूला क्या होता है?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A9 बराबर होता है A1 प्लस 8D। अब यहाँ पर अगर नंबर 9 आ रहा है, यहाँ पे आप देखें नंबर 9 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे नंबर 9 आ रहा हो तो D के साथ एक नंबर कम आता है 8, ये उस वक्त भी बताया था आपको। तो A9 को आप डायरेक्टली ओपन करके लिख सकते हैं A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। अब यहाँ पर देखें आपको A1 की वैल्यू भी नज़र आ रही है 3, D की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है 2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो A9 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इंटू 2, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें 16 और 3 ऐड कर दे तो 19 आ गया। ये हमारे पास 9th टर्म आ गई है 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, क्योंकि हमने अर्थमेटिक का फार्मूला लगाया है। तो ये आपको जो 9th टर्म मिली है ये 19 आई है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आई है। आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, A9 इज इक्वल टू 1/19, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ जाएगी। तो 1/19 आ गई आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म। इसमें आपने जो रेसिप्रोकल करना होता है वो जस्ट टर्म का करना होता है। ये 19 है तो 1/19 बन जाएगा। कभी भी ये A1, A2, A3 या जैसे यहाँ पे A9 आ रहा है, इनका रेसिप्रोकल आपने नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेंगी A9। ठीक है, तो जब भी रेसिप्रोकल वगैरह आपने करना है तो वो रकम का, वो टर्म का करना है, कभी भी ये ए वाली वैल्यू का नहीं करना, ये जेन में रखना है। तो A9 इज इक्वल टू 1/19 इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो बन गई है 1/19। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको टर्म्स दी हुई है -1/5, -1/3, -1। अब उसने ये बताया है कि -1/3 -1/5, -1/3, -1 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो आप इनका रेसिप्रोकल कर लें, तो रेसिप्रोकल करेंगे -5, -3, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही बनेगा। तो -5, -3, -1 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई हैं। अब आपको फिर नज़र आ रहा है कि A1 की वैल्यू -5 है, D की वैल्यू आप निकालेंगे तो -3 माइनस इंटू -5, -3 + 5 बन जाएगा जो कि 2 आ जाएगी। तो D की वैल्यू आपके पास 2 बनेगी, पहली 2 टर्म्स में से आप निकालेंगे D तो वो 2 आ जाएगा। अब फिर आपने इसमें भी 9th टर्म निकालनी है तो N की वैल्यू हो गई 9 और A9 आप पहले निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फिर वही बात है, A9 का भी आपने फार्मूला पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A9 बराबर होता है A1 प्लस 8D। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें A1 और D की, जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो आपका ये बन जाएगा A9 इज इक्वल टू -5 + 8 इंटू 2, पहले 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें, A9 इज इक्वल टू -5 + 16, तो A9 आपके पास 11 आ जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आया है। अब इसका रेसिप्रोकल कर लें तो A9 इज इक्वल टू 1/11, ये हार्मोनिक में आ गया। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म बनती है 1/11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें उसने कहा इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपने 5 हार्मोनिक मीन्स लगाने हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उनके दरमियान आपने 5 हार्मोनिक मीन लगाने हैं। तो अब ये किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो वो 5 हार्मोनिक मीन आप सपोज करेंगे कि फ़र्ज़ किया H1, H2, H3, H4, H5, ये आपके 5 हार्मोनिक मीन हैं -2/5 और 2/13 के दरमियान। तो जब -2/5 और 2/13 के दरमियान आप ये पाँचों के पाँचों हार्मोनिक मीन लिख देंगे, ये जो पाँचों के पाँचों हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं आपको, ये पाँचों के पाँचों हार्मोनिक मीन आपने इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिखने हैं। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिख देंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो -2/5 H1, H2, H3, H4, H5, 2/13 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे, क्योंकि हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं, तो हार्मोनिक मीन लगाने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब आप इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लें तो वो अरिथमेटिक बन जाएगा। तो -5/2 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 और 1/H5 और 13/2 ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। अब अगर आप इस डाटा को गौर से देखें तो A1 की वैल्यू आपके पास बनती है -5/2। आपको नज़र आ रहा है कि ये पहली टर्म है और पहली टर्म आपके पास क्या आ रही है? -5/2। अब आप आखिरी टर्म को काउंट कर कर आएँ। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी और ये 13/2 आपकी 7वीं टर्म बनती है, A7 बनती है। तो ये 13/2 आपके पास A7 है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है A7 इज़ इक्वल टू 13/2। अब A1 तो आपके पास आ चुका है -5/2, D नहीं है, हमें सबसे पहले D निकालना है। अब वो D कैसे निकालेंगे? जैसे कि उसने बताया A7 बराबर है 13/2। आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A7 को कैसे ओपन कर सकते हैं? A7 को आप लिख सकते हैं A1 + 6D।
तो मैंने ये A7 को लिख लिया है A1 प्लस 6D। अब यहाँ पे ऊपर देखें, आपको ये A1 की वैल्यू नज़र आ रही है -5/2। ये -5/2 आप इस A1 की जगह पे पुट कर दें, तो आपके पास बन जाएगा, ये देखें, -5/2 प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2। अब ये जो आपको -5/2 लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6D इज इक्वल टू 13/2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 13 प्लस 5/2, 6D आ जाएगा 18/2। अब ये 2 और ये 18 कैंसिल होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कैंसिल नहीं किया हुआ, कैंसिल कर देते हैं। आपको पता है ये वाला 2 और ये वाला 18 कैंसिल होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9। अब ये जो आपको 6 नज़र आ रहा है, ये 6 जब राइट हैंड साइड पर आएगा डी के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 9 के नीचे डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा 9/6, और ये दोनों डिवाइड होकर आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2। अब A1 आपके पास है -5/2 जो कि स्टार्ट में दिया हुआ है, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2। अब ज़रा आप एक चीज़ पर गौर करेंगे, और आपने इस बात पे करना है कि ये जो पहला 1/h1 लिखा हुआ है, 1/h1, इधर देखें, कि 1/h1 जो लिखा हुआ है, ये कौन सी टर्म है, ये दूसरी टर्म है। 1/h1 आपकी दूसरी टर्म है, तो आप लिखेंगे 1/h1 इज इक्वल टू A2, और A2 की जगह पे फार्मूला ओपन करें, तो 1/h1 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। ये मैंने A2 की जगह पे फार्मूला ओपन किया है, A2 की जगह पे मैंने लिख दिया है A1 प्लस डी। अब ये बॉक्स में देखिए, A1 की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, वो पुट कर दी, -5/2 प्लस 3/2। एलसीएम लिया तो ये -2/2 -1 आ गया। अब आपके पास 1/h1 आया है -1, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो h1 का आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो h1 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह 1/h2 आपकी थर्ड टर्म बनेगी, जैसे 1/h1 सेकंड टर्म थी, 1/h2 आपकी थर्ड टर्म बनेगी। अब 1/h2 जो है ये आपकी थर्ड टर्म है, 1/h2 इज इक्वल टू A3। ये मैंने A3 का फार्मूला लगा दिया, A1 प्लस 2D। A1 की जगह पे -5/2 प्लस 2D की जगह पे 3/2 पुट किया, तो ये बन जाएगा -5/2 प्लस 6/2। मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एलसीएम आराम से आ जाए। जब मैंने एलसीएम लिया तो 1/2 आंसर आ गया, तो 1/h2 का आंसर आया 1/2। दोनों की तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो H2 आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक मीन भी आ गया। अब जो थर्ड हार्मोनिक मीन था वो 1/h3 था, और वो कौन सी टर्म थी, वो फोर्थ टर्म थी। 1/h3 इज इक्वल टू A4। अब A4 का फार्मूला ओपन करेंगे तो A1 प्लस 3D आएगा, इसमें वैल्यूज पुट करें, -5/2 प्लस 3 इंटू 3/2। सॉल्व करेंगे तो -5/2 प्लस 9/2। एलसीएम लेंगे, -5 प्लस 9/2, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। अब 1/h3 आपके पास जो था वो आया था, वो आ रहा है 2। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो H3 आ जाएगा 1/2। 1/h3, ये 1/h3 आपके पास क्या आ रहा था, इधर देखें, ये आ रहा था 2। तो H3 क्या आएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, H3 आ जाएगा 1/2। इसी तरह 1/h4 आपकी पांचवी टर्म थी, ठीक है, 1/h4 इज इक्वल टू A5। A5 की जगह पे आपने लिख लिया A1 प्लस 4D। वैल्यूज पुट कर दी, -5/2 प्लस 4 इंटू 3/2। सॉल्व किया, -5/2 प्लस 12/2, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बस। एलसीएम लिया तो -5 प्लस 12/2 7/2 आ गया। तो 1/h4 आपके पास 7/2 आया, रेसिप्रोकल लें, H4 आ जाएगा 2/7, उल्टा लिया, ये H4 आ गया। इस तरह 1/h5 आपकी सिक्स टर्म थी, 1/h5 इज इक्वल टू A6। A6 को आपने ओपन करके लिख लिया A1 प्लस 6D। यहाँ पे बल्कि गलती हो गई है, इसको दुरुस्त करते हैं। 1/h5 यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे भी आएगा 5। अब 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 18 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 15। तो आप जब 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -5/2 प्लस 15/2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 15, और -5 प्लस 15 यहाँ पे आ जाएगा 10, और आंसर आएगा आपके पास 5।
तो 1/h5 आपके पास 5 आया है। तो यहाँ पे भी 1/h1 आपके पास क्या आया है 5। h5 आपके पास क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, h5 आपके पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो h5 की वैल्यू आपके पास 1/5 आ गई है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी यही काम करना है जो आपने पार्ट नंबर 1 में किया। इसमें भी आपने 5 हार्मोनिक मीन लगाने हैं और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने वो 5 हार्मोनिक मीन सपोज कर लिए कि लेट h1, h2, h3, h4 एंड h5 बी हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/24। अब आप क्या करेंगे, ये जो 5 हार्मोनिक मीन आपको दिए हुए हैं, ये आप इन दोनों नंबर्स के दरमियान में पुट करेंगे। ये जो 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनके दरमियान पुट करने हैं, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो 1/4 h1 h2 h3 h4 h5 1/24 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गए। तो आप इनका रेसिप्रोकल कर लें। तो 4 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 1/h5 24 ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गए। अब फिर आप देख सकते हैं कि पहली टर्म आपके पास 4 है, ये आपकी पहली टर्म है 4। ठीक हो गया, तो a1 की वैल्यू 4 आ गई। अब काउंट करें तो ये 24 आपकी कौन सी टर्म बनेगी, जैसे पहले बताया ये 7th टर्म बनेगी। तो a7 आ गया आपके पास 24। अब a1 आ गया है, d निकालना है। फिर वही बात आ गई, आप यही वैल्यू ले लेंगे जो लिखी हुई है। a7 इज इक्वल टू 24। a7 इज इक्वल टू 24 लिखा हुआ है, a7 की जगह पे इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a1 प्लस 60 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। a1 की वैल्यू ये देखें ऊपर आपको दी हुई है 4, वो उसमें पुट करेंगे तो 4 प्लस 60 इज इक्वल टू 24। ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 24 माइनस 4, 60 20 आ गया। डी की वैल्यू 20/6 यानी कि डी की वैल्यू 10/3 आ जाएगी डिवाइड होने के बाद। तो अब a1 की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 10/3 है। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है कि अगर आप देखें ये जो पहला हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है 1/h1, ये कौन सी टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो 1/h1 इज इक्वल टू a2 की जगह पे आपने लिख लिया a1 प्लस डी, वैल्यूज पुट कर ली। a1 की जगह पे 4 और d की जगह पे 10/3, तो 4 प्लस 10/3 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 12 प्लस 10/3 22/3 आ जाएगा। तो 1/h1 आपके पास 22/3 आया है, तो h1 आ जाएगा 3/22। रेसिप्रोकल कर लिया। अब आप आ जाएं सेकंड हार्मोनिक मीन की तरफ 1/h2। 1/h2 आपकी थर्ड टर्म थी, a3 थी। तो यहाँ पे आपने a3 का फार्मूला लगाया, वो बन गया a1 प्लस 2d। वैल्यूज पुट की 4 प्लस 2 इंटू 10/3, ये बन गया 4 प्लस 20/3। एलसीएम लिया 12 प्लस 20/3 32/3 आ गया। तो 1/h2 32/3 आ रहा है, रेसिप्रोकल कर लें तो h2 की वैल्यू 3/32 आ गई, ये h2 आ गया। इसी तरह 1/h3 ये आपकी फोर्थ टर्म थी। फोर्थ टर्म को आपने लिख लिया a1 प्लस 3d, वैल्यूज पुट कर ली 4 प्लस 3 इंटू 10/3, तो ये बन गया 4 प्लस 30/3। 4 प्लस ये तो डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड होके आपके पास 10 आ जाएगा। 4 प्लस 10 14 आ गया। तो 1/h3 14 आया है, तो h3 क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे h3 इज इक्वल टू 1/14। इसी तरह जो 1/h4 था ये आपकी फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हैं a1 प्लस 4d, वैल्यूज पुट करें 4 प्लस 4 इंटू 10/3, ये बन जाएगा 4 प्लस 40/3। एलसीएम लेंगे 12 प्लस 40/3 यानी कि 52/3 आ गया। तो 1/h4 52/3 आया, तो h4 3/52 आ जाएगा। इसी तरह 1/h5 ये आपकी सिक्स टर्म थी a6 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस 5d, वैल्यूज पुट की 4 प्लस 5 इंटू 10/3, तो ये 4 प्लस 50/3 बन गया। एलसीएम लिया 12 प्लस 50/3, ये 62/3 आ गया। तो 1/h5 62/3 आया है, तो h5 आपके पास रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/62 आ जाएगा। तो ये आपके पांचों के पांचों हार्मोनिक मीन्स आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी इज -1/3। तो आप गौर करें, पहले उसने ये बताया है कि ये जो -1/3 है ये आपकी फर्स्ट टर्म है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। ये 1/5 आपकी फिफ्थ टर्म है। फाइंड नाइन्थ टर्म, आपने नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो अब उसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है a1, a1 है -1/3। फिफ्थ टर्म का मतलब होता है a5 आ गया 1/5। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हम अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो अर्थमेटिक में आ जाएगा। a1 की वैल्यू -3 और a5 की वैल्यू 5 बन गई।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, आपने रेसिप्रोकल कर लिया, सिर्फ टर्म्स का, सिर्फ रकमों का, सिर्फ नंबर्स का आपने रेसिप्रोकल किया तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वन की वैल्यू हमारे पास है -3, डी हमें चाहिए। डी कैसे निकालेंगे? ये जो लिखा हुआ है A5 इज इक्वल टू 5, आप ये ले लें, A5 इज इक्वल टू 5, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको दिया हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A5 को आप क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 4D। ठीक है, A5 किसके बराबर होता है? A1 प्लस 4D। अब आप A1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दी हुई है ऊपर -3, तो -3 प्लस 4D इज इक्वल टू 5, 4D इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 4D इज इक्वल टू 8 आ गया। डी की वैल्यू 8/4 आ गई, यानी कि डी की वैल्यू 2 आ गई है। तब आप देख सकते हैं A1 की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू आपके पास 2 है। अब हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म निकालेंगे और फिर रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड 9th टर्म ऑफ AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म का फार्मूला क्या होगा? A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। वैल्यूज पुट करें, A9 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 इंटू 2, A9 इज इक्वल टू -3 प्लस 16, A9 आपके पास 13 आ गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब आप सिर्फ इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लें तो A9 आपके पास आ जाएगा 1/13 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आ गई आपके पास 1/13। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। अब उसने आपको ये बता दिया है कि जो 5 है ये हार्मोनिक मीन है 2 और B के दरमियान। ठीक है, 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B। तो 5 कहाँ पर आएगा? 2 और B के दरमियान में आएगा, तो ये बन जाएगा 2, 5B आर इन HP। यानी कि 5 को अगर आप 2 और B के दरमियान लिख दें तो वो कौन सा प्रोग्रेशन बनाएंगे? वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा 2, 5B आर इन HP। तो ये 2, 5B आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अब आप ये देखें, हार्मोनिक मीन उसने क्या दिया आपको? हार्मोनिक मीन 5 दिया हुआ है, खुद कहा है ना, खुद उसने कहा है कि 5 हार्मोनिक मीन है। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करने से पहले आप ये देख लें, 5 तो हो गया आपका हार्मोनिक मीन, ये जो 2 है ये आपकी पहली वैल्यू है, ए है, ए की वैल्यू 2 बनती है और बी की वैल्यू आपके पास बी ही बनती है। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू बी होगी, आपको फार्मूला पता है 2AB ओवर ए प्लस बी। 2 ए की जगह पे 2 आ गया, बी ओवर 2 प्लस बी, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, बी की जगह पे बी आएगा। हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे 2AB ओवर ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 4B ओवर 2 प्लस बी। इसको सॉल्व कर लें, 4B इज इक्वल टू ये जो 2 प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो बन जाएगा 4B इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस बी। मल्टीप्लाई किया 4B इज इक्वल टू 10 प्लस 5B। अब आपने क्या किया, ये 4B भी उठाकर आप दूसरी तरफ ले गए, इसको आप इस तरफ ले आए हैं, तो 10 जीरो इधर जीरो रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 5B माइनस 4B। अब ये जीरो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 5B माइनस 4B बी आ जाएगा। ये बन जाएगा 10 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 1 ओवर के 1 ओवर 2 के प्लस 1 1 ओवर 4 के माइनस 1 आर इन HP, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कहता है कि अगर 1 ओवर के 1 ओवर 2 के प्लस 1 1 ओवर 4 के माइनस 1 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो के की वैल्यू निकालें। अब उसने खुद बताया कि 1 ओवर के 1 ओवर 2 के प्लस 1 और 1 ओवर 4 के माइनस 1 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आप इनका रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा के 2 के प्लस 1 4 के माइनस 1, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले दो का जो डिफरेंस है और दूसरे और तीसरी का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब उसने खुद बताया ये, या इस आपने ये चेक कर लिया, ये बता दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कंफर्म है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। पहली दो का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 के प्लस 1 माइनस के इज इक्वल टू, फिर दूसरी और तीसरी का कैसे निकालेंगे? 4 के माइनस 1 माइनस 2 के प्लस 1। इसके साथ ब्रैकेट लगा लें क्योंकि माइनस ने अंदर अभी मल्टीप्लाई होना है। ये बन जाएगा 2 के प्लस 1 माइनस के इज इक्वल टू 4 के माइनस 1, ये मैंने दोबारा वैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये जो 2 के है माइनस के है, ये सॉल्व होके आपके पास आ गया के प्लस 1, और ये वाला जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया।
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4k-1 माइनस 2k-1, तो k+1 इज इक्वल टू 2k-2, ये 4k-2 सॉल्व हो गया, -1 -1 -2 हो गया। अब आप थोड़ा सा चेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे ले जाएं, तो 0 इज इक्वल टू 2k-2 माइनस k -1, अब 2k माइनस k आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा। 0 को राइट साइड पे मैंने लिख लिया, 0 को चाहे लेफ्ट साइड पे लिखो चाहे राइट साइड पे लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो k-3 आपके पास 0 आ गया, तो k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। अब ये जो पुरानी किताब है उसके अंदर तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था। तो इसमें आपने फाइंड क्या करना है, कहते हैं फाइंड n, आपने n फाइंड करना है और आगे लिखा हुआ है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो दूसरी जुबान में उसने ये बताया कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ एक्सप्रेशन ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, हार्मोनिक मीन इसने आपको दे दिया है कि हार्मोनिक मीन है आपके पास a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n। तो आप भी यही कहेंगे कि जैसा कि उसने बताया कि हार्मोनिक मीन आपके पास आ गया, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 ओवर ए पावर एन प्लस बी पावर एन। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2ab ओवर ए प्लस बी। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2ab ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 ओवर ए पावर एन प्लस बी पावर एन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो आपको a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 नज़र आ रहा है, ये आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरफ ले आए। और ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है इसको उठाकर आप दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा 2ab इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको बाहर 2ab नज़र आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो 2ab इंटू ए पावर एन प्लस 2ab इंटू बी पावर एन। ये 2ab ए पावर एन से भी मल्टीप्लाई हो गया, 2ab बी पावर एन से भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इस a प्लस बी को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले a को a पावर एन प्लस बी एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 के साथ लिख लें, फिर प्लस b को a पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 के साथ लिख लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखें, आपको नज़र आ रहा है ये भी a है और ये भी a है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जिसकी कोई पावर ना उसकी पावर 1 होती है, तो ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2a पावर n प्लस 1 b, और यहाँ पर ये भी b है और ये भी b है, इनकी भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो प्लस 2ab पावर n प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह हमने इस a को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू ए पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू बी पावर n प्लस 1। इसी तरह इस b को भी हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन के पहले क्योंकि ए बी सी में पहले ए आता है तो मैंने पहले ए लिखा है, ए पावर एन प्लस 1 बी प्लस बी इंटू बी पावर एन प्लस 1। अब अगले स्टेप में देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो अब हमने अब इस यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपको ए बी पावर एन प्लस 1 नज़र आ रहा है आपको, ये मैं उठाकर इधर ला के इसके साथ माइनस कर लूँगा, और ये ए पावर एन प्लस 1 बी जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं इधर ला के इसके साथ माइनस कर लूँगा, तो बन जाएगा 2a पावर n प्लस 1 बी प्लस 2ab पावर n प्लस 1 माइनस ab पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n प्लस 1 बी। ये दोनों टर्म्स मैं उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया हूँ, और राइट हैंड साइड पर देखें ये जो लिखा हुआ है a इंटू ए पावर n प्लस 1 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a पावर n प्लस 2। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों की बेसिस सेम है तो ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, b पावर n प्लस 2। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, पहले तो मैं सिर्फ ये वाली टर्म जो लिखी हुई थी और ये वाली टर्म जो लिखी हुई थी इसको मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई, दोनों माइनस हो गई। फिर मैंने इनको अरेंज कर लिया, माइनस ए पावर एन प्लस 1 बी को मैंने इसके साथ ला के माइनस कर दिया है, 2a पावर n प्लस 1 बी माइनस ए पावर n प्लस 1 बी प्लस 2ab पावर n प्लस 1 माइनस ए बी पावर n प्लस 1। और राइट हैंड साइड देखें एज इट इज है, a पावर n प्लस 2 प्लस बी पावर n प्लस 2। अब ये दोनों जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 जैसे 1 होता है, तो ये 2a पावर n प्लस 1 बी माइनस ए पावर n प्लस 1 बी है, दो में से एक माइनस हो जाएगा, a पावर n प्लस 1 बी आ जाएगा।
यहाँ पर भी 2ab पावर n प्लस 1 माइनस ab पावर n प्लस 1 लिखा हुआ है, दो में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस ab पावर n प्लस 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज आ गई, a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2। अब आपने थोड़ी सी ना चेंजिंग करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में से एक टर्म को राइट साइड पे ले जाएं और राइट हैंड साइड में से एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। तो a पावर n प्लस 1 b, और ये जो लिखा हुआ था ना a पावर n प्लस 2, इसको मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में से ये ए बी पावर n प्लस 1 को मैं राइट साइड पर ले आया हूँ। जब आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो गए, माइनस हो जाएंगे। तो ए पावर n प्लस 1 b माइनस ए पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू बी पावर n प्लस 2 माइनस ए बी पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब एक चेंजिंग करनी है, ये जो लिखा हुआ है ए पावर n प्लस 2, इसमें पावर लिखी हुई है n प्लस 2। आप देखें मैंने पावर को इस तरह से लिख लिया है n प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह ये लिखा हुआ है b पावर n प्लस 2, मैंने इसकी पावर को भी लिख लिया है n प्लस 1 प्लस 1। अब इसकी पावर को मैं ब्रेक कर लूंगा, मैं ए, ये देखो पहली टर्म तो एज इट इज आ गई, ए पावर n प्लस 1 b माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है a पावर n प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा a पावर n प्लस 1 इंटू a। ठीक है, अब बेसिस सेम है, पावर वापस ऐड होके ऊपर वाली रकम ही बनेगी, ए पावर n प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह ये लिखा हुआ है, इसको भी मैंने ब्रेक किया हुआ है, b पावर n प्लस 1 ऊपर, n b ऊपर देखें b पावर n प्लस 1 लिखा हुआ था, तो मैंने इसको लिख लिया b पावर n प्लस 1 इंटू बी। अब फिर वही बात है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके वापस ऊपर वाली रकम ही बनेगी। और लास्ट टर्म एज इट इज आ गई माइनस ए बी पावर n प्लस 1। अब देखें इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, अब मैं एक मरतबा आपको दोबारा से ये चेक करवाऊंगा। अब आप ये देखें कि इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है। अब देखिए ये a पावर n प्लस 1 और a पावर n प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है, b पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 राइट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये a पावर n प्लस 1 कॉमन ले तो b बचेगा और a बचेगा b माइनस a। राइट हैंड साइड से ये जो अंडरलाइन किए हैं ये कॉमन ले लें तो b माइनस a बचेगा। तो अब दोनों तरफ b माइनस a बच रहा है। अब आप इनको क्रॉस डिवाइड कर लें, ये जो b पावर n प्लस 1 नजर आ रहा है इसको a पावर n प्लस 1 के नीचे लाके डिवाइड कर दें, और ये जो b माइनस a है इसको इस b माइनस a के नीचे ले जाके डिवाइड कर दें। तो a पावर n प्लस 1 ओवर b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b माइनस a ओवर b माइनस a, ये अब आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा a ओवर b पावर n प्लस 1, इनकी पावर एक जैसी थी तो मैंने मिला के लिख दिया a ओवर b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम n की वैल्यू कैसे निकालें, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका जवाब 1 होता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, आप इस 1 को a ओवर b की पावर 0 लिखें। a ओवर b क्यों लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस जो है वो a ओवर b है, तो राइट हैंड साइड में भी हम बेस a ओवर b ले लेंगे और इसको लिख लेंगे a ओवर b की पावर 0। अब a ओवर b की पावर 0 का जवाब क्या होगा, 1 होगा। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। 7 में कहता है कि इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, कहता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। शो दैट a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन HP। आपने साबित करना है कि ये a प्लस बी सी प्लस ए और b प्लस सी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब ये कैसे करना है, अब देखें उसने खुद बताया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो पहली दो का डिफरेंस और दूसरी और तीसरी का डिफरेंस जो है वो सेम आएगा, तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो वो बन जाएगा आपके पास पहली दो का कॉमन डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आएगा दूसरी और तीसरी के डिफरेंस के, वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अब आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे फार्मूला ओपन कर दें, आपको पता है ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, बी माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी। यहाँ से ना आप एक काम करें, बी माइनस ए की वैल्यू निकाल लें, तो बी माइनस ए की वैल्यू आएगी सी माइनस बी सी प्लस बी ओवर बी प्लस ए। ये जो बी प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ये राइट हैंड साइड पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है,
अब वैसे तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, मैंने b माइनस ए निकाल के प्रूव करना है, तो आप भी ऐसे ही कर लें। अब हमने साबित ये करना है कि a प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो वो अर्थमेटिक बननी चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी मस्ट बी इन एपी, कि अगर ये 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी तो फिर ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी ऑटोमेटिकली हार्मोनिक बन जाएंगी। अब ये कैसे पता चले कि 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो हम इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं कि जवाब क्या बनता है। अब कॉमन डिफरेंस ले लेंगे हम और ये बराबर प्रूव करेंगे। तो पहली दो का जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 1 ओवर ए सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी, और वो बराबर आएगा, अगर आप दूसरी और तीसरी का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। दोनों तरफ एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए ओवर सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू राइट साइड पे एल्सियम लेंगे बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी ओवर बी प्लस सी प्लस ए, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लें तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस सी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब आप देखें कि ऊपर ए से कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए ओवर सी, बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में सी से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी ओवर सी प्लस ए आ गया। अब ये इक्वल तो कोई नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आप एक और चेंजिंग करें, आप देखें ये जो आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है माइनस ए माइनस बी, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, ये मैंने माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया माइनस, ये माइनस, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा और बी प्लस का हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने माइनस को कॉमन लिया है, ये मैं रेज कर देता हूँ। अब आपने ये जेन में रखना है कि हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया है। माइनस को कॉमन लेने के बाद इसको अरेंज करके ऐसे लिख लें, ये लिखा हुआ है ना माइनस ए प्लस बी, इसको आप लिख लें बी माइनस ए, प्लस वाला पहले नंबर पहले, माइनस वाला बाद में, बी माइनस ए। अब इक्वेशन 1 देखें, ये इधर आ जाए, ये देखो इक्वेशन 1 में बी माइनस ए की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये बी माइनस ए की जगह पे ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, तो ये बन जाएगा बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी ओवर बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये आपके पास आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो b प्लस ए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये नीचे आ जाएगा। ये b प्लस ए कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस सी प्लस बी ओवर बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अगले स्टेप में चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, तो ये मैंने दोबारा से वही स्टेप दोबारा लिख दिया। अब देखें क्या होगा, अब ना यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सी माइनस बी, ये जो माइनस लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, इसको इधर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी प्लस बी बन जाएगा, और उसी तरह ये जो नीचे b प्लस सी लिखा हुआ है, इसको मैंने c प्लस बी लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या होगा कि ये c प्लस बी इस c प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इनको अरेंजमेंट चेंज किया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा b माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू सी प्लस बी ओवर ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो ये मैंने पहले कैंसिल कर दिया था कि ये सी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला b माइनस सी इस b माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला ए प्लस बी राइट हैंड साइड पर इस वाले ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1 ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी प्लस ए। अब आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल प्रूव हमने कर दिया है। कॉमन डिफरेंस इक्वल प्रूव किया तो इसका मतलब 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी अर्थमेटिक है। इनका रेसिप्रोकल लें तो ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स।
अब ये उसने आपको बता दिया कि जो आपका हार्मोनिक मीन है वो आपके पास 4 है और जो अर्थमेटिक मीन है आपके पास वो 9/2 है। ये उसने आपको बता दिया। आपने वो दो नंबर्स निकालने हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि वो दो नंबर्स आपके पास ए और बी हैं। लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स। तो हार्मोनिक मीन 4 दे दिया है, अर्थमेटिक मीन 9/2 दे दिया है। हमें पता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a+b दैट इज इक्वल टू 4 और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9/2। तो 2 2 से कैंसिल हो गया। तो फिर हमने क्या किया, इस 2ab/a+b में नीचे a+b जो आ रहा था इसको आप राइट साइड पर ले आए। तो ये बन गया 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू a+b, इसको इक्वेशन 1 कह लिया और a+b इज इक्वल टू 9 लिया, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको a+b, इस a+b की जगह पे 9 लगा दें। तो ये बन जाएगा 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू 9। ए बी की वैल्यू आपके पास 36/2 यानी कि ए बी की वैल्यू 18 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन 3 कह लेंगे। अब आप इक्वेशन 2 पर वापस आ जाएं। आपको नजर आ रही है इक्वेशन 2 लिखी हुई है a+b इज इक्वल टू 9। इसमें से ए की वैल्यू निकाल ले तो वो आ गई 9 माइनस बी, इसको इक्वेशन 4 कह लेंगे और इस इक्वेशन 4 को अब आप इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। जब आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वो बन जाएगी a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 18। ये आपकी इक्वेशन 4 आपको नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। ए बी इज इक्वल टू 18 लिखी हुई है। इसमें बी की जगह पे आपने ए की जगह पे आपने 9 माइनस बी पुट कर दिया। ए की जगह पे आपने 9 माइनस बी पुट किया है तो बन गया 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 18। ये बन गया 9b माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 18। लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं। 0 इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 9b प्लस 18। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बी स्केयर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें। बी स्केयर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास b माइनस 6 और b माइनस 3 आएगा यानी कि b की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर लें इक्वेशन 4 में। ठीक है, इक्वेशन 4 में जब आप पुट करेंगे आपको इक्वेशन 4 भी यहाँ पे बॉटम पे नजर आ रही होगी। a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, तो बन जाएगा a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, a इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आपने वो दोनों नंबर्स बता दिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि इफ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बिटवीन नंबर्स आर 4 एंड 16/5 फाइंड द नंबर्स। अब उसने आपको ये बताया कि ये जो 4 है ना ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है और ये 16/5 आपका हार्मोनिक मीन है। 4 आपका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है और 16/5 आपका क्या दिया हुआ है उसने, एक सेकेंड। हाँ जी, तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन उसने आपको 4 दिया हुआ है और जो आपको हार्मोनिक मीन उसने दिया हुआ है वो उसने खुद कहा है कि वो 16/5 है। तो फर्ज कर लेते हैं सबसे पहले तो आपने वो दो नंबर सपोज कर लेने हैं कि वो दो नंबर्स ए और बी हैं। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया है, हार्मोनिक मीन आपको 16/5 दिया है। ये ज़हन में रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन उसने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन दिया है। ठीक है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन दिया है तो आपने फार्मूला फिर कौन सा यूज करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट ए बी का। वैसे होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, आपने सिर्फ स्क्वायर रूट ए बी लेना है। तो स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 आ गया और हार्मोनिक मीन की जगह पे फार्मूला लगाया तो 2ab/a+b इज इक्वल टू 16/5 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह लिया है। 1 1 कहना था लेकिन 2 कह लिया है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू 16 आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह लिया है। अब पहले मैं ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ए बी, तो इस ए बी की जगह पर पहले आपने वैल्यू पुट करनी है। जब आप ए बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 16/a+b इज इक्वल टू 16/5। 16 16 से कैंसिल, 2/a+b इज इक्वल टू 1/5 आ गया। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें।
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी 10 आ गया। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लें तो 10 माइनस बी आ गया, इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब इस इक्वेशन 3 को आप पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। ये देखिए इक्वेशन 1 में ए बी इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें, ए की जगह पे 10 माइनस बी आ जाएगा। ये बन जाएगा 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16। तो 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो b की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक 8 और एक 2। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। ये ऊपर इक्वेशन 3 लिखी हुई है, a इज इक्वल टू 10 माइनस बी। अब इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू 10 माइनस 8 और a की वैल्यू 10 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें उसने कहा है कि इफ b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी, शो दैट ए बी सी आर इन एच पी। उसने कहा है कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आप साबित करें कि ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब देखें वो कैसे करते हैं। अब उसने आपको गिवन में ये दिया हुआ है कि बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले आप टू ऐड कर लें हर एक में, बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए प्लस टू, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी प्लस टू, सी ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी प्लस टू। तो टू ऐड करने से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक ही रहेगा। तो टू ऐड करने पर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस टू ए ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस टू बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस टू सी ओवर सी। अब आप सॉल्व करें तो देखिए ऊपर बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस टू ए प्लस ए आ जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म में देखें, सी प्लस ए माइनस बी प्लस टू बी, ये आपके पास प्लस बी बनेगा, सी प्लस ए प्लस बी बाय बी। इसी तरह तीसरी टर्म में देखें, ए प्लस बी माइनस सी प्लस टू सी, तो वो सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय सी आ जाएगा, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरेंज करके लिख लें। अब आप देखिए ऊपर सारे ए प्लस बी प्लस सी बन रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय बी, ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब आप एक काम करें, हर एक को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें। तो देखिए मैंने हर एक को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया, तो आपके पास डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी। अब ये वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो वो हार्मोनिक बन जाएगा। तो इसका मतलब ए बी सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए उसने कहा है कि इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, अगर ए बी सी डी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, शो दैट 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी। अब ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब उसने खुद कहा है कि ये वन ए बी सी डी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी डी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी वन ओवर डी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। ये आपके पास क्या बन रहे हैं, ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं। तो अब आपके पास ये वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी वन ओवर डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब आपने एक काम करना होगा, ये जो पहला नंबर दिया हुआ ना आपको वन ओवर ए, इसको आप सपोज कर लें एक्स माइनस थ्री डी। वन ओवर ए इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डी। जो दूसरा नंबर दिया हुआ है वन ओवर बी, इसको आप सपोज कर लें एक्स माइनस डी। जो तीसरा नंबर दिया हुआ है वन ओवर सी, इसको आप सपोज कर लें एक्स प्लस डी। और जो चौथा नंबर दिया हुआ है वन ओवर डी, उसको आप सपोज कर लें एक्स प्लस थ्री डी। ये ना आपने सपोज करने हैं। अब ये जो सपोजिशन की है एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस थ्री डी, इस तरह की सपोजिशन आपने पहले भी की हुई है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर चार नंबर आपको सपोज करने हो तो इस तरह से सपोज करने होते हैं कि ऐड करने पे डी इलिमिनेट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो x माइनस थ्री डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस थ्री डी, ये जो आपने सपोज किया है, जब अगर हम इनको ऐड कर लें तो माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने इन चारों नंबर्स को इस तरह से सपोज किया है। सपोज करने के बाद अब क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू वन ओवर एक्स माइनस थ्री डी, बी की वैल्यू वन ओवर एक्स माइनस डी, सी की वैल्यू वन ओवर एक्स प्लस डी और डी की वैल्यू वन ओवर एक्स प्लस थ्री डी आ गई।
अब सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप क्वेश्चन की देखें तो उसमें a माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, a माइनस डी, ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं सवाल में। पहले आपने ये निकालने हैं, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके प्रूव करने हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी, ए में से b की वैल्यू माइनस कर दे, 1/x-3d माइनस 1/x-d। एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो x माइनस डी माइनस एक्स माइनस थ्री डी ओवर एक्स माइनस थ्री डी इंटू एक्स माइनस डी आ गया। सॉल्व करेंगे x माइनस डी माइनस एक्स प्लस थ्री डी ओवर एक्स माइनस थ्री डी इंटू एक्स माइनस डी, ये आ गया। इसके बाद आपके पास a माइनस बी का आंसर आएगा 2d ओवर x माइनस थ्री डी इंटू एक्स माइनस डी। अब इसी तरह आप सवाल की लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो c माइनस डी भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने ये c माइनस डी भी निकालना है। तो c माइनस डी लिखे और उसकी वैल्यूज पुट करें, 1/x+d माइनस 1/x+3d। अब इसका भी एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो c माइनस डी वो आ जाएगा x प्लस थ्री डी माइनस एक्स प्लस डी ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस थ्री डी। अब देखिए c माइनस डी सॉल्व करेंगे तो c माइनस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री डी माइनस एक्स माइनस डी ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस थ्री डी। तो सॉल्व करने पर c माइनस डी का आपको आंसर मिला 2d ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस थ्री डी, ये c माइनस डी आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड में देखें तो आपको b माइनस सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आपने b माइनस सी निकालना है। तो b माइनस सी अब निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी लिखा और उसकी वैल्यूज पुट कर दी, b माइनस सी इज इक्वल टू 1/x माइनस डी माइनस 1/x प्लस डी। अब आपने वैल्यूज पुट की तो b माइनस सी आपके पास एलसीएम लेने के बाद आ गया x प्लस डी माइनस एक्स माइनस डी ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस डी। एलसीएम सॉल्व किया तो b माइनस सी आपके पास आ गया x प्लस डी माइनस एक्स प्लस डी ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस डी। तो b माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2d ओवर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर। आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि x प्लस डी इंटू एक्स माइनस डी आ रहा है, ये फार्मूला बन गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर आ गया, तो ये b माइनस सी आ गया। और इस तरह आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि a माइनस डी भी लिखा हुआ आ रहा है, तो अब आपने a माइनस डी निकालना है। a माइनस डी आप कैसे निकालेंगे, a और d की वैल्यूज पुट कर दें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x प्लस थ्री डी, एलसीएम लेंगे a माइनस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री डी माइनस एक्स माइनस थ्री डी ओवर एक्स माइनस थ्री डी इंटू एक्स प्लस थ्री डी। सॉल्व करेंगे तो a माइनस डी आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री डी माइनस एक्स प्लस थ्री डी, और नीचे फार्मूला बन रहा है फिर a माइनस बी ए प्लस बी, वो बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के मुताबिक डिनोमिनेटर बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर। तो a माइनस डी का आंसर आ जाएगा 6d ओवर एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर। तो ये आपने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, a माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, ए माइनस डी। अब ये वैल्यूज आपने जेन में रखनी है और लेफ्ट और राइट साइड में पुट करनी है जो सवाल दिया हुआ है। तो पहले आप ले लेंगे ये a माइनस बी की वैल्यू है, ये c माइनस डी, ये b माइनस सी और ये c a माइनस डी। ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली हैं ये मैंने दोबारा से लिख दी हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू भी लिखी हुई है और सी माइनस डी की वैल्यू भी लिखी हुई है, पहले दो बॉक्सेस में देखें। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो 3 इंटू टू डी ओवर एक्स माइनस थ्री डी इंटू एक्स माइनस डी इंटू टू डी ओवर एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस थ्री डी आ गया। सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखें 2d 4d स्केयर और बाहर ये 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके 12d स्केयर आ जाएगा। नीचे ये x माइनस थ्री डी और x प्लस थ्री डी ये इकट्ठा कर दें, x माइनस डी और x प्लस डी ये इकट्ठा कर दें, तो आपके पास ये दोनों a स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले बन जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी 12d स्केयर ओवर x स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर। अब आप राइट हैंड साइड ले लें, वो लिखी हुई है b माइनस सी ओवर a माइनस डी, तो आखिरी दो बॉक्सेस देखें, उनकी जगह पे वैल्यूज लगा दें। तो 2d ओवर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर इंटू 6d ओवर एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12d स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर। मैंने ये एक्स स्केयर माइनस नाइन डी स्केयर पहले लिख लिया है, एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर बाद में। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई है, तो आपका प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने कुछ इस तरह से करना है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स दे आर इंसर्टेड टू अर्थमेटिक मींस a1 and a2, two geometric means g1 and g2, and two harmonic means h1 and h2, show that a1 plus a2 over g1 g2 is equal to h1 plus h2 over h1 h2। कहता है कि अगर कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान आप दो अर्थमेटिक मीन a1 और a2 लगाएं, फिर आप दो ज्योमेट्रिक मीन्स g1 और g2 लगाएं, उसके बाद फिर आप दो हार्मोनिक मीन्स h1 और h2 लगाएं, तो उसके बाद आप ये प्रूव करें जो उसने प्रूव करने को कहा है।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप वो दो नंबर सपोज करेंगे कि ए और बी, फर्ज करें ये हमारे पास वो दो नंबर्स हैं। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन्स लगाएंगे इनके दरमियान, कि फर्ज किया A1 और A2 ये आपके दो अर्थमेटिक मीन्स हैं ए और बी के दरमियान, दरमियान में लिख देते हैं। तो A1 A2 B ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो उनका डिफरेंस सेम आएगा। तो पहली दो का डिफरेंस A1 माइनस ए और तीसरी और चौथी का डिफरेंस B माइनस A2 आ गया। तो यहाँ से आप A1 प्लस A2 की वैल्यू निकालें तो वो A प्लस बी आ जाएगी। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस बी, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने दो अर्थमेटिक मीन लगा लिए, अब हम दो ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे कि व्हेन G1 G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। जब आप ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो A G1 G2 B ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो रेशो सेम आएगी। रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। तो जब आप पहली दो को डिवाइड करेंगे G1 ओवर A, फिर तीसरी और चौथी को कैसे डिवाइड करना है, चौथी को ऊपर रखना है, तीसरी को नीचे रखना है। तो G1 ओवर A इज इक्वल टू B ओवर G2, ये आपके पास आ जाएगा, रेशो सेम आ जाएगी क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 G2 इज इक्वल टू AB आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब हार्मोनिक मीन की बारी। तो आप लिखेंगे व्हेन H1 एंड H2 आर टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B। अब अगर ये दो H1 और H2 A और B के दरमियान दो हार्मोनिक मीन है, तो जब आप इनको A और B के दरमियान लिखेंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो A H1 H2 B आर HP ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो होता नहीं है, तो इसलिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 ओवर A 1 ओवर H1 1 ओवर H2 1 ओवर B ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं तो बात फिर वहीं पर आ गई कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका भी डिफरेंस सेम आएगा। पहली और दूसरी का, तीसरी और चौथी का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ओवर H1 माइनस 1 ओवर A इज इक्वल टू 1 ओवर H2 माइनस 1 ओवर B आ गया। ये जो नेगेटिव टर्म्स है माइनस वाली हैं इनको चेंज कर लें। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उसको दुरुस्त कर लें कि ये जो साइड लिखी हुई ना ये थोड़ी गलत लिखी हुई है। ये आपकी ऐसे आनी थी 1 ओवर B माइनस 1 ओवर H2। ठीक है, ये ऐसे आनी थी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपकी बनेगी 1 ओवर B माइनस 1 ओवर H2। तो ये जो माइनस 1 ओवर H2 है इसको आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं और लेफ्ट साइड पे माइनस 1 ओवर A है उसको राइट साइड पे ले आएं। तो 1 ओवर H1 प्लस 1 ओवर H2 इज इक्वल टू 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B आ जाएगा। अब आप इस एलसीएम लेने दोनों तरफ, तो एलसीएम लेंगे तो H2 प्लस H1 ओवर H1 H2 और B प्लस A ओवर AB ये आ जाएगा। तो आप H1 प्लस H2 ओवर H1 H2 होगा ऐसे रहने दें। ऊपर जो B प्लस A ओवर AB लिखा हुआ है वो जो B प्लस A लिखा हुआ है इसको A प्लस B लिखने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब आप याद करें कि इक्वेशन 1 क्या थी, A1 प्लस A2 AB A प्लस B था। तो ये जो A प्लस B ऊपर आ रहा है उसकी जगह पे A1 प्लस A2 लगा देंगे और G1 G2 जो था वो AB के इक्वल था। तो नीचे जो AB लिखा हुआ है उसकी जगह पे G1 G2 लगा दें इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए। तो आपका प्रूव हो जाएगा H1 प्लस H2 ओवर H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ओवर G1 G2। ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। कहते हैं द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। ठीक है, कहते हैं दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन 4 है। द अर्थमेटिक मीन A, अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G और ज्योमेट्रिक मीन G है। वो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 2A प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये A और G अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, और आपने दो वो जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आप वो दो नंबर सपोज कर लें कि लेट A एंड B बी द टू नंबर्स। सबसे पहले उसने बताया कि हार्मोनिक मीन 4 है। ठीक है, हार्मोनिक मीन आपने 4 लिख लिया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2AB ओवर A प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर उसने कहा कि अर्थमेटिक मीन A है तो अर्थमेटिक मीन को A कह दिया। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी बाई टू दैट इज इक्वल टू A। ये बन जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 2A, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। फिर उसने कहा ज्योमेट्रिक मीन G है तो ज्योमेट्रिक मीन को आपने G कह दिया। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB जो कि G है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें
तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 3। अब इसमें बहुत सारी इक्वेशनें बननी है, इक्वेशनों को अपनी नज़र में रखना है, ये ना हो कि आप इक्वेशनों में घूम 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 फिर जाएं। ऐसे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशंस काफ़ी सारी बनती हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं कि किस इक्वेशन का क्या करना है। अब सबसे पहला काम आपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। यानी कि इक्वेशन 1 में ये जो नीचे a प्लस बी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये a प्लस बी, इस a प्लस बी की जगह पे आपने पुट करना है 2a। और ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 2ab, इसमें ab की जगह पे आपने पुट करना है जी स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा ये लिखा हुआ है ना 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 4, पुट करेंगे तो बन जाएगा 2g स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल टू 4। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 4 ये आपके पास बचेगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 4। माशाल्लाह इक्वेशन ही बनी जा रही हैं। अब आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन 4 को आपने इस रिलेशन में यूज करना है। रिलेशन दिया हुआ ना उसने सवाल में, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो जी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप देखें रिलेशन में जो लिखा हुआ आ रहा है ना आपके पास जी स्क्वायर, इस जी स्क्वायर की जगह पे आपने पुट कर लेना 4a। तो बन जाएगा 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 27, 6a इज इक्वल टू 27। ए की वैल्यू 27/6, यानी कि ए की वैल्यू ये आपके पास आ गई है 27/6। सॉल्व नहीं होती, सॉल्व वैसे होती है, चलो मैंने अभी नहीं की। अब ये ए की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें। अब इक्वेशन 2 कहाँ गई, ये बिल्कुल इधर आ जाए, ये आपको इक्वेशन 2 लिखी हुई नजर आ रही है। अब इक्वेशन 2 में आप ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें, तो बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ये आपकी इक्वेशन 2 है। बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से तो आ गया 9, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6, तो नीचे आ जाएगा 2, ये 9/2 बनता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2, 2 से कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आ गया। a की वैल्यू निकाल रहे हैं 9 माइनस बी, a की वैल्यू आ गई 9 माइनस बी, इसको कह लिया इक्वेशन 5। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन 5 बन गई है। लो जी एक और इक्वेशन, पहले इक्वेशन खत्म नहीं हो रही, एक और इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 5 को आपने पुट कर लेना है इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 का है आपके पास, ये देखें वापस आ जाएं, ये दरमियान में इक्वेशन 4 लिखी हुई आपको नजर आ रही है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन 4 है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a लिखा हुआ है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2। यहाँ पर भी आपने a की वैल्यू पुट कर ली है, वो a की वैल्यू निकाली थी ना हमने ऊपर 9/2। ये a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 में पुट किया तो बन गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2। तो जी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 18। अब आपको ये भी पता है कि जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के। इक्वेशन 3 में देखें, इक्वेशन 3 में जी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ए बी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इस जी स्क्वायर की जगह पे आप ए बी लगा दें तो बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 18। ये आ गई इक्वेशन 6। अब आपका अगला काम क्या है, आपने 5 को 6 में पुट करना है। ये सवाल घुमाएंगे आपको, तो आगे आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 को 6 में पुट कर दें। इक्वेशन 5 आपके पास क्या थी, जरा पीछे दोबारा से देख लें। इक्वेशन 5 है आपके पास ये लिखी हुई है a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, और इक्वेशन 6 है आपके पास ए बी इज इक्वल टू 18। अब हमारा सारा काम इन दो इक्वेशन पे है। इक्वेशन 6 में जहाँ पे a आ रहा है ना उसकी जगह पे आपने 9 माइनस बी पुट कर लेना है। तो ये बन जाएगा 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 18, 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड पे ले जाएं, तो 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 9b प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो b कॉमन लेंगे, b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे, b माइनस 6। तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, b माइनस 6 b माइनस 3। तो b की वैल्यू आपके पास 3 और b की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब ये b की वैल्यू को आप इक्वेशन 5 में पुट कर लें। इक्वेशन 5 ये थी आपके पास, a इज इक्वल टू 9 माइनस बी। तो जब आप इसमें पुट करेंगे a इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू 9 माइनस 3 जो पहला है वो a इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, और दूसरा a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास a की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो हमारे नंबर्स बनते हैं वो 3 और 6 ही बनते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू 3 है। तो नंबर्स आपके पास 3 और 6 ही बन रहे हैं। तो ये आपका एक बड़े अजीब सा एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें फिर वही बात कहूँगा कि आपने शुरू से देखा है 6 इक्वेशनें बनती हैं,
आपने हर इक्वेशन पे तवज्जो देनी है, इसको बार-बार प्रैक्टिस करना है। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में कि किस तरह से किस इक्वेशन को कैसे यूज़ करके किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएँ कि फर्स्ट 3 ऑफ 4 नंबर्स ए, बी, सी, डी आर इन ए, बी। कहता है कि ए, बी, सी, डी में से जो पहले 3 नंबर्स हैं वो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं एंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन एचपी और आखिरी 3 नंबर्स वो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब आप इस बात पे तवज्जो दें कि उसने कहा है कि पहले 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ए बी सी डी में से पहले 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहले 3 नंबर्स क्या बनते हैं आपके ए बी सी। इसका मतलब है कि ए बी सी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको पता है कि इनका डिफरेंस सेम होगा। पहले और दूसरे का डिफरेंस निकलेगा बी माइनस ए, दूसरी और तीसरे का निकलेगा सी माइनस बी और ये इक्वल होगा क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लें, बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए प्लस सी बाई टू। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। फिर उसने कहा नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन एचपी के आखिरी 3 नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। आखिरी 3 नंबर्स क्या बनते हैं बी सी डी। तो बी सी डी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो 1 ओवर बी 1 ओवर सी 1 ओवर डी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएंगे। इनका भी डिफरेंस निकाल लें, 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर सी। अब अरेंज कर लें, माइनस वाली टर्म्स को साइड चेंज कर लें तो पॉजिटिव हो जाएंगी। 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर डी। तो एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ओवर सी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे लेंगे तो डी प्लस बी ओवर बी डी आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे नीचे बी डी लिखा हुआ था इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया 2 बी डी ओवर सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे जो सी था इसको आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 बी डी इज इक्वल टू सी इंटू बी प्लस डी। अब इक्वेशन 1 देखें। इक्वेशन 1 में आपको बी की वैल्यू नजर आ रही है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू है ए प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पर जो बी नजर आ रहा है आपको उसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं छेड़ना। राइट हैंड साइड में ये जो सी लिखा हुआ है ना बाहर, इसको आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू ए प्लस सी बाई टू इंटू डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। टू टू से कैंसिल हो गया। ए प्लस सी इंटू डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। मल्टीप्लाई करें ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब ये जो दोनों तरफ एक जैसा नंबर है ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। यही आपने प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कहता है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, कि अगर ए बी सी आपकी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, शो दैट लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स आर इन एच पी। अब ये क्वेश्चन नौयत में देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। अब उसने कहा कि ए बी सी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आपने साबित करना है कि लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले तो देखें उसने बताया कि ए बी सी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो रेशो सेम आएगी। रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। तो पहली दो की रेशो निकलेगी बी ओवर ए, दूसरे और तीसरे की रेशो निकलेगी सी ओवर बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। अब आप एक काम करें, दोनों तरफ log x ले लें, टेकिंग log x ऑन बोथ साइड्स। तो बन जाएगा log x बी स्क्वायर इज इक्वल टू log x ए सी। अब यहाँ पे ना log की प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहली प्रॉपर्टी आपने पता है ये जो पावर होती है ना ये साइड पर आ जाती है, तो पहली प्रॉपर्टी ये लगेगी। और ये जो ए सी लिखा हुआ नजर आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और दोनों के साथ log अलग अलग आएगा। तो बन जाएगा 2 log x b इज इक्वल टू log x a प्लस log x c। ठीक है, दोनों तरफ प्रॉपर्टी लग गई। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 log x b, तो ये 2 है ना, तो हम इनको तोड़ के log x b प्लस log x b लिख सकते हैं, जैसे x प्लस x लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे log x b प्लस log x b इज इक्वल टू log x a प्लस log x c। थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला log है ना इसको उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। और इधर से ये वाला एक log उठाकर ये भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो बन जाएगा log x b माइनस log x a इज इक्वल टू log x c माइनस log x b। अब देखें इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, बराबर आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम। कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो कौन सा प्रोग्रेशन बनता है,
वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो इसका मतलब log x a log x b log x c are in AP। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनको रेसिप्रोकल पे हार्मोनिक बनना चाहिए। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ओवर log x a 1 ओवर log x b 1 ओवर log x c ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना देंगे। अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी एक और चीज भी है कि जब ये वाला लॉग उठाकर आप ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी। इसी तरह जब ये वाला लॉग उठाकर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी, और ये वाला लॉग जब उठाकर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो बन जाएगा log ए एक्स log बी एक्स log सी एक्स, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गए और यही आपने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन 16 देखें, कहता है कि इफ ए बी सी आर इन एच पी शो दैट ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बाय सी। उसने कहा कि अगर ए बी सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो साबित करें ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी बराबर है ए ओवर सी के। अब उसने खुद बताया कि ए बी सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर ए बी सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो, और ये भी बताया है कि हाँ, और एक चीज आप ये भी नोट करें कि ए बी सी अगर आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो दरमियान वाला नंबर क्या, आपका दरमियान वाला नंबर बी है। तो दरमियान वाला नंबर हमेशा मीन होता है। अब अगर ए बी सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो दरमियान वाला नंबर बनता है बी, वो आपका हार्मोनिक मीन बनेगा। तो आल्सो बी इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक हो गया, बी आपका क्या है, हार्मोनिक मीन बनता है ए और सी के दरमियान। तो हार्मोनिक मीन आपके पास क्या आ गया, बी। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या आ गया है, बी। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला जब आप लगाएंगे ना, बी दरमियान वाली वैल्यू है, पहली वैल्यू ए है, तीसरी वैल्यू सी है, तो ए की वैल्यू आपके पास ए ही बनती है। फार्मूले के मुताबिक ए की वैल्यू आपके पास ए बनती है, और फार्मूले में आता है वैसे तो बी, 2ab ओवर ए प्लस बी। बी की वैल्यू आपके पास बनती है सी, तीसरी वैल्यू होती है सी। ठीक है, तो ये आपने जेन में रखना है। तो जब आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे ए और ए बी सी के दरमियान, तो वो बन जाएगा 2ac ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। पहली वैल्यू ए है, तीसरी वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए बनेगी, बी की वैल्यू सी बनेगी। जब आप फार्मूला में लगाएंगे तो बन जाएगा 2ac ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2ac इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी बन जाएगा। अब ये जो 2ac लिखा हुआ ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको ac प्लस ac लिख लें, तो ac प्लस ac इज इक्वल टू ab प्लस bc। तो ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर अब हमने एक स्टेप किया है, वो ये किया है कि आप यहाँ से ये जो bc लिखा हुआ है ना, इसको उठाकर इधर ले आए, और यहाँ से एक ac को उठाकर इधर ले आए, तो बन जाएगा ac माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड से c कॉमन आ रहा है, c इंटू ए माइनस बी, राइट हैंड साइड से a कॉमन आ रहा है, b माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो a माइनस बी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए ओवर सी। यह आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें, उसमें आपने प्रूव करना है a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी। अब ये किस तरह से प्रूव करना है, तो फिर वही बात है कि ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, दरमियान में नंबर बी है, वो आपका हार्मोनिक मीन बनेगा। तो बी इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा, यानी कि हार्मोनिक मीन उसने बी दिया हुआ आपको, बी इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो फार्मूला लगाएंगे बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी। अब राइट हैंड साइड ले लें, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रूव होगा। राइट हैंड साइड ले लें, वो लिखी हुई है ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी। यहाँ पे आप बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करें, ए प्लस सी इज ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू ए सी ओवर ए प्लस सी प्लस सी। ए प्लस सी ये बन जाएगा ए माइनस फोर ए सी ओवर ए प्लस सी प्लस सी। अब आपने एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखें इस ए के नीचे भी वन है, इस ए के नीचे भी वन है। जिन वैल्यूज के नीचे वन हो, ये एलसीएम उनके न्यूमिरेटर से, उन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए के साथ भी ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी के साथ भी ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस फोर ए सी एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी ए प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस ए सी माइनस फोर ए सी प्लस सी स्केयर ओवर ए प्लस सी। ए प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस टू ए सी माइनस फोर ए सी प्लस सी स्केयर ओवर ए प्लस सी। पहले मैंने ये ए सी और ए सी को ऐड कर लिया,
जब आप माइनस करेंगे तो a प्लस सी इंटू ए स्केयर माइनस टू ए सी प्लस सी स्केयर ओवर ए प्लस सी बन जाएगा। अब ये ए स्केयर माइनस टू ए सी प्लस सी स्केयर फार्मूला बन रहा है आपका। फार्मूला किसका बन रहा है? ए माइनस सी होल स्केयर का। इसी तरह नीचे आप देखें, ये मैंने ए प्लस सी को कैंसिल कर दिया, तो राइट हैंड साइड का जवाब आ गया ए माइनस सी होल स्केयर, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन 16 हो गया। क्वेश्चन 17 पर आ जाएं। इसमें अब कहता है कि इफ 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स आर इन एच पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक हो गया, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये बता दिया कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इनका रेसिप्रोकल करें तो 1 ओवर 2 प्लस एक्स 1 ओवर 5 प्लस एक्स 1 ओवर 9 प्लस एक्स ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो पहली दो टर्म्स का डिफरेंस क्या बनेगा? 1 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स। दूसरी और तीसरी का डिफरेंस बनेगा 1 ओवर 9 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 5 प्लस एक्स, और ये डिफरेंस आपका सेम आएगा। अब रीअरेंज कर लें, आप ये वाली जो टर्म लिखी हुई है माइनस 1 ओवर 5 प्लस एक्स, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, और ये जो माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है इसकी भी साइड चेंज कर लें। तो 1 ओवर 5 प्लस एक्स 1 ओवर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 9 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 2 प्लस एक्स आ गया। एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 ओवर 5 प्लस एक्स बनेगा। राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स ओवर 9 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 ओवर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 11 ओवर 9 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 के साथ आ जाएगा 9 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, और 2x प्लस 11 के साथ आ जाएगा 5 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 18 प्लस 9x प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 10x प्लस 2x स्केयर प्लस 55 प्लस 11x आ जाएगा। अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 11x प्लस 18, 2x स्केयर प्लस 21x प्लस 55, तो बन जाएगा 2x स्केयर प्लस 22x प्लस 36 इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस 21x प्लस 55। ये 2x स्केयर दोनों तरफ एक ही जैसे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 22x प्लस 36 और 21x प्लस 55 बन जाएगा, यही बचेगा आपके पास। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 21x को राइट साइड पर लाएं तो 22x माइनस 21x, 36 को राइट साइड पे ले जाएं तो 55 माइनस 36, तो x की वैल्यू 19 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। कहता है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि अगर किसी इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों तो उनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आप ये देखें उसने इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन आपको दी है ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला एक तो आपके जहन में होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आप देख लें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र आपके पास ए इंटू बी माइनस सी है, तो वो ए की वैल्यू बनेगी, उसको मैंने कैपिटल ए लिख लिया है। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो आपका कैपिटल बी मैंने लिखा है, तो कैपिटल बी हो गया आपके पास बी इंटू सी माइनस ए। कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो सी इंटू ए माइनस बी है, इसको मैंने कैपिटल सी कह लिया है। तो आपको पता है ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करें तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बन जाएगा बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्र माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो अब पहले तो मैंने देखें कि पहली जो टर्म है ना बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्र, उनमें मैंने स्क्र को अलग अलग कर लिया है, तो वो बन जाएगा बी स्क्र इंटू सी माइनस ए होल स्क्र। और जो दूसरी टर्म है उसमें मैंने ये 4a और c को मल्टीप्लाई पहले कर लिया, तो माइनस 4ac, और ब्रैकेट्स वालों को अलग करके लिख लिया बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब मैंने पहले तो फार्मूला ओपन किया पहली टर्म में बी स्क्र एज इट इज ए माइनस सी होल स्क्र का फार्मूला ओपन किया, तो सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac माइनस 4ac के साथ ये जो दोनों ब्रैकेट्स में थे इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी माइनस बी स्क्र माइनस ए सी प्लस बी सी आ गया। तो अब आप इसको मजीद सॉल्व करें, बी स्क्र को मल्टीप्लाई करें हर एक के साथ, तो बी स्क्र सी स्क्र बी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab स्क्र सी। इसी तरह माइनस 4ac को भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 4a स्क्र बी सी प्लस 4ab स्क्र सी प्लस 4a स्क्र सी स्क्र माइनस 4abc होल ए बी सी स्क्र बन गया।
अब ये देखिए मैंने जो जो दो रेड में लिखे हुए हैं ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। -2ab² प्लस 4ab² सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये दोनों ऐड होके 2ab² बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। अच्छा ये जो ए स्क्वायर बी, ये जो लिखा हुआ था ना आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहली दूसरी टर्म, इसको मैंने पहले लिख लिया और ए बी होल स्क्वायर कर लिया है। फिर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने बी सी होल स्क्वायर कर लिया है। फिर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4a² सी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया -2ac होल स्क्वायर। ये मैं बताऊंगा इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा है। तो इसको मैंने 4a²सी स्क्वायर को मैंने लिख लिया -2ac का होल स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a²सी स्क्वायर ही आएगा। पीछे आपके पास बचता है ये -4a²bc, फिर ये दोनों तो आपके ऐड हो गए, ऐड होने के बाद आ गया 2a²bc और फिर -4abc², ये ऐसे आ गया। अब पहली तीन टर्म्स ऐसी आ गई, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर -2ac होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो लिखा हुआ है ना -4a²bc, इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख लिया 2 इंटू -2ac इंटू ab। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस यही बनेगा -4a²bc। फिर ये जो लिखा हुआ है 2ab²c, इसको मैंने तोड़ ब्रेक करके लिख लिया 2ab इंटू बी सी। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी। और फिर -4abc² को मैंने ब्रेक करके लिख लिया 2 इंटू -2ac इंटू बी सी। अब आपका ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, उसके लिए आप पहले तीन टर्म्स पे फोकस करें। फार्मूला बन रहा है ए बी प्लस बी सी -2ac होल स्क्वायर का, ठीक है। जब ए बी प्लस बी सी -2ac के होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो यही चीज बनेगी जो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास ए बी प्लस बी सी -2ac होल स्क्वायर। अब आपने इसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, उसी फार्मूले के मुताबिक ये बनता है ए बी प्लस बी सी -2ac होल स्क्वायर का। अब जैसे कि उसने कहा कि रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तो आप इस वैल्यू को जीरो के इक्वल ले लें। ए बी प्लस बी सी -2ac होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी -2ac, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac आ जाएगा। तो अब हर एक को आप ए बी सी से डिवाइड कर दें, ए बी ओवर ए बी सी प्लस बी सी ओवर ए बी सी प्लस 2ac ओवर ए बी सी, तो आपके पास बनेगा 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 2 ओवर बी। अब 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी एज इट इज, ये जो 2 ओवर बी लिखा हुआ है इसको 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी लिख लें, रीअरेंज कर लें कि 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी लेफ्ट साइड पे और 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी राइट साइड पे लिख लें। अब आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज आपने कैसे करना है वो समझ लें कि आप ये 1 ओवर ए को इस तरफ ले आए और एक 1 ओवर बी को इस तरफ ले जाएं, तो बन जाएगा 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। अब देखें ये क्या साबित कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो ये 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी कौन सा प्रोग्रेशन बनाएंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो ए बी सी कौन सा प्रोग्रेशन बनाएंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो इसका मतलब ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट जैसे ही कोई मैं कंटेंट अपलोड करूं तो वो कंटेंट आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।